नहीं तो 90-95% से कम नहीं होना चाहिए। 10 में से 9 बच्चे पास होने चाहिए। एक बच्चे का हम फिर भी आपको मतलब वी कैन गिव यू अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि बच्चा बहुत ही कमजोर था, फिजिकली बहुत फिट नहीं था। दूसरी चीज, जिस स्कूलों में ज्यादा बच्चे हैं, आप अगर मतलब 24 आवर नहीं चला सकते नहीं, इस बार आप उनके एग्जाम लो और इवेलुएट करो और अब देखो बच्चा पास हो रहा है कि नहीं। प्लीज, अब हमारे पास इफेक्टिवली 4-5-6 हफ्ते ही बचे हैं, तो कम से कम वो 6 इंग्लिश के, 6 मैथ्स के और 6 साइंस के फुल 3 आवर टेस्ट लिख कर जाए। प्लीज अपने टीचर्स को बोलिए कि इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली इवेलुएट करें जैसे सीबीएसई में होता है। इनफैक्ट डाइट कैन हेल्प इन दिस। आप प्लीज 6 सेट ऑफ क्वेश्चन लेकर इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का अगर दे सकते हैं तो बनाकर दे दीजिए। आप हफ्ते में ये 3 या 4 टेस्ट ले लीजिए प्लीज। स्पेशली जो बच्चा इनमें फेल हो गया वो तो उसको तो मैंडेटरी एग्जाम लिखना ही है। लम्हों के बाद सभी ऋषि मेंबरान की तरफ से आप सभी का जो है तहसील मशहूर मम्मू वेलकम कर रहे हैं हमारे मम्मी वहाँ हमारे नौनिहाल खैर मकदम पेश करते हैं। आज दोनों तहे दिल वेलकम और खैर मकदम पेश करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे मैं इनका खैर मकदम करेंगे। साथ ही साथ उनके हम नवा एग्जीक्यूटिव काउंसिलर काचो मोहम्मद फेरोज करते हैं। मैं इनका जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे मैं इनका I would like to invite Mr. Mehboob Ali, DC member, to kindly present this token of appreciation to our respected Chief Guest, Ms. Banu Prabha Ma'am IAS. And do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you, is a gift to you. Everything I have, all you have given me, all you have given me. I give it to you, God, I give it to you, God, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you, is a gift to you. Thank you. कई जगहों पे आपने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम अटेंड किया, जिससे बहुत सारे जगहों पे लोगों की हौसला अफजाई हुई और हमें उम्मीद है कि आने वाले कल नए फंडिंग सेशन में जरूर हमें हर स्कूल के अंदर
तालीमी मैयार को आगे लेने में, हर स्कूल के अंदर एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रेंथन लाने में काफ़ी मदद मिलेगा। ज़्यादा वक्त आपको लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी देर हुआ है। बस सिर्फ 3 चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। मैम, ये शायद मेरे ख्याल में स्कूल पर आपका दूसरा विजिट है। 25 मई को आप स्कूल पर आकर स्कूल का इनॉग्रेशन किया था, एक तो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था, और 25 मई को हमने स्कूल को एक एलएसडीसी की तरफ से पहचान दिया था, जिससे हम मॉडल स्कूल कहते हैं। इसको हमने क्लस्टर मॉडल स्कूल बनाया था क्योंकि इसमें 2-3 और स्कूल मिक्स किया गया था। साथ ही साथ में यहाँ के वीसी मेंबर्स जिनकी लगन और मेहनत, दिलचस्पी की वजह से आज स्कूल में बच्चों का रोल जो है वो 100 क्रॉस कर चुका है। शायद मेरे ख्याल में आज के डेट में 107 को पहुंचा का रोल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में भी एडमिशंस जारी रहेंगे। अभी हमने काफ़ी एडमिशन फॉर्म बाहर भेजा हुआ है, अभी वापस आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में स्कूल के रोल जो है 140-150 तक टच करेंगे। ये हम सबों की कोशिश है, लेकिन स्कूल के रोल बढ़ाने में वीसी मेंबर्स और स्कूल के स्टाफ ने जितना मेहनत किया है वाकई में वो काबिल तारीफ है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बिलखुसूस मैडम को हमने आपके तरफ के बारे में कमिटमेंट ये दिया था, मैम आप हमें सपोर्ट कीजिए, स्कूल में रोल बढ़ा के स्कूल में सिस्टम में तब्दीली लाने के लिए हम मेहनत करेंगे और हम करके दे देंगे। आज वो सपना जो है मुझे लगता है शायद पूरा होने जा रहा है। तो एक और दूसरा, यहाँ के वीसी मेंबर्स का ले में आपके साथ हाल ही में कुछ दिन पहले 10-12 दिन पहले हमने एक मीटिंग करवाया था। तो वीसी मेंबर्स का कहना है कि इस स्कूल को हम रेजिडेंशियल बनाएंगे, इसलिए क्योंकि प्राइम लोकेशन पे है स्कूल। तो अगर इस स्कूल को हम रेजिडेंशियल के बारे में सोचते हैं तो ये मैं आपको कहता हूँ कि 6-7 महीने के अंदर हम पूरे कंट्री में ये सबसे लीडिंग स्कूल बना के आपको साबित कराएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है मैम कि इस स्कूल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर इसको रेजिडेंशियल बनाएं। उसके लिए हमें अगर आप फिलहाल अगर आप हमें रिकरिंग में ही पैसा दे देता है तो हमारे लिए उतना काफी है ताकि हम हॉस्टल को चला सके, हॉस्टल के स्टाफ को एडवर्टाइज कर सके। लेकिन मैम मेरी आपसे गुजारिश है, यहाँ के लोगों की ख्वाहिश ये है कि स्कूल में हॉस्टल जो है विंटर वेकेशन फौरन खत्म होने के बाद ही चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 5th से लेकर 8th तक जो हमारे पास 40 से 50 बच्चे हैं, तो उन 40-50 बच्चों को लेकर हम इस हॉस्टल को चलाना चाहते हैं। हमें रिकरिंग में पैसा चाहिए, प्लस हमारे पास हॉस्टल के लिए स्पेस है मैम। इनका पुराना जो बिल्डिंग है वो हमारे पास है, इस पुरानी बिल्डिंग को अंदर से थोड़ा खूबसूरत बनाने की जरूरत है। हमारे अवाम ने साथ दिया उन बच्चों का, उन नौजवानों का, उन विलेज एजुकेशन कमेटी मेंबर्स का, तो मैं यहाँ के अवाम का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैडम बानू प्रभा जी और जाकिर साहब का एक सपना था कि किसी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल को स्ट्रेंथन कर सकें और यहाँ पे जो गरीब बच्चे होते हैं उनको बेहतर से बेहतर तालीम दे सके। उनका विजन को आज मैं सच होते हुए देख रहा हूँ, उस सपने को मैं सच होते हुए देख रहा हूँ, तो उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। मैडम बानू प्रभा की और जाकिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फैकल्टी मेंबर्स, बीसी मेंबर्स, जितने पेरेंट्स गाँव के बच्चे यहाँ आए, और सिविल सोसाइटी से, साबा ऑर्गेनाइजेशन और 17,000 से हमारे फ्रेंड्स, सबसे पहले इस स्कूल के विंटर कोचिंग के लिए जो आज हमने ऑनरेबल काटो साहब, ऑनरेबल जाकिर साहब के साथ इनॉग्रेट किया, उसके लिए इस गांव को, स्कूल के बच्चों को, पेरेंट्स को, बीसी मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि जाकिर साहब ने भी बताया, लगभग 5 महीने पहले हम गर्मियों में यहाँ आए थे, तब आप में से ही कुछ लोगों ने बोला था कि इस स्कूल को और बेहतर बनाया जा सकता है।
कुछ हेल्प की जरूरत है, उसी को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, स्कूल के रोल को लगभग 30 से आज हम 160 करें और आने वाले 2-3 महीनों में और बढ़ेगा। तो जब आप लोगों ने इतनी मेहनत करी तो हमने भी ये डिसाइड करा कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपको, इस गांव को और इस स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए। इसीलिए 18 तारीख को जब गांव के कुछ दूसरे मेंबर्स मुझसे मिले, उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर एक रेजिडेंशियल हॉस्टल स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने भी अपनी टीम के साथ बात करी और हमने डिसाइड किया कि हम 5 लाख रुपए इस बिल्डिंग को हॉस्टल बनाने के लिए हम अप्रूव करते हैं। मगर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये हॉस्टल ऐसा हो जिसमें हम लगभग 50 बच्चों को रख पाए और उसके टॉयलेट्स, उसका किचन, उसमें कॉमन रूम हो, तो बच्चे को हर तरह की सहूलियत मिले, आराम मिले, ताकि वो मन लगा के पढ़ सके। और जैसा कि जाकिर साहब ने कहा, अभी हम इसको 5वीं से 8वीं के लिए रख रहे थे। अगर हमें लगा और बच्चे हैं तो आने वाले टाइम में हम इसको और बड़ा कर सकेंगे। उस हिसाब से अगर हम काम करें तो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज उस दिन ये भी बीसी मेंबरान ने कहा कि हमें विंटर्स में बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देने की जरूरत है। वो हम सब भी देखते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश, मैथ और साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने उस दिन कहा कि आप ढूंढिए आपके गांव से ही कोई लड़का, कोई लड़की जो बहुत होनहार है और अच्छी पकड़ रखता है अंग्रेजी, मैथ और साइंस की, उनको आप लेकर आइए। हम उनको कॉन्ट्रैक्चुअली टेम्परेरी बेसिस पे हम रखेंगे और हमने उसका जो ऑनरेडियम है वो हम स्कीम के अंदर, वो जिस ऑनरेडियम का हकदार होगा हम वो ऑनरेडियम भी देंगे। गांव पर किसी भी तरह का फाइनेंशियल बर्डन हम नहीं करने देंगे। कोई भी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए अगर आपको फैसिलिटी चाहिए, भले ही वो हॉस्टल हो, भले ही वो कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को रखना हो, तो हम उसके लिए हैं। मगर अब आपसे जो हमें सपोर्ट चाहिए वो 2 ही है। एक तो सरकार हर तरह से तुलसा के स्कूल को, इस मिडिल स्कूल को बेहतरीन बनाने के लिए पूरा असिस्टेंस देगी, मगर बदले में हमें छोटी सी उम्मीद रखते हैं कि फिर इस गांव का कोई भी बच्चा किसी और स्कूल में ना जाए। एटलीस्ट 8वीं तक हर बच्चा इसी स्कूल में आए, तभी हम भी ऊपर जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने पैसा खर्चा किया तो उससे क्या फायदा हो। यदि बच्चे अभी भी दूर दराज जाते रहे, करगिल तक जाते रहे, बाकी स्कूलों में जाते रहे, तो फिर वो पैसा खर्चा करने का कोई फायदा नहीं। तो एक तो सबसे बड़ा सपोर्ट हमें ये चाहिए आप सबसे कि इस गांव में, इनफैक्ट इसके आगे भी जो 2 गांव हैं, उन सबके बच्चे इसी स्कूल में आए, इसी स्कूल में पढ़े, तो अपनी ताकि हम इस स्कूल को बेहतरीन भी बनाए और सबसे बड़ा मिडिल स्कूल इस, जैसा कि जाकिर साहब ने कहा, सबसे बड़ा स्कूल हो करगिल का, सबसे बेहतरीन स्कूल हो करगिल का, उस तरफ हम जाए। दूसरी चीज हम आप सबसे ये उम्मीद रखते हैं कि देखिए बीसी आपके बीच में से ही है। ऑनरेबल काउंसिलर साहब, क्योंकि उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं टूरिज्म को और बाकी सब डिपार्टमेंट का, तो हो सकता है कांचो साहब भी इतना टाइम ना दे पाए, जाकिर साहब और मैं इतना टाइम ना दे पाए। तो आप सभी गांव वालों को देखना है कि स्कूल को हम और बेहतर से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। केवल बीसी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए स्कूल को आगे ले जाना। इस गांव के हर नुमाइंदे की, इस स्कूल में पढ़ने वाले 160 बच्चों के माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि स्कूल में और क्या बेहतर करने की जरूरत है, आप हमें बताएं और फिर उसमें आप हमारा साथ दें। कल को आप बोलते हैं हमें यहाँ पे लाइब्रेरी चाहिए, कंप्यूटर रूम चाहिए, एक लेबोरेटरी चाहिए, हम सब देंगे, मगर वो डिमांड आपसे आनी चाहिए। तभी हमें लगेगा कि हाँ सच में जो माता पिता है वो स्कूल में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो बच्चों की पढ़ाई पे नजर रख रहे हैं। अगर हम अपनी तरफ से सब देते रहेंगे उससे फायदा नहीं होगा। उस चीज का फायदा तभी होगा जब आप सब लोग भी हमें बोले कि मैडम इस स्कूल के, इस हॉस्टल के कमरे छोटे पड़ रहे हैं, इस हॉस्टल का किचन ठीक नहीं है,
हम आपसे वो फीडबैक भी लेना चाहते हैं, मगर वो बिल्कुल जेन्युइन और सही होना चाहिए। आप हमें बताएं कि इस स्कूल में हमें एक ऐसा मल्टीपर्पज हॉल चाहिए, एक ऐसा लाइब्रेरी चाहिए, एक ऐसा लेबोरेटरी चाहिए। आप अगर हमें बोलेंगे तो हम उस पर 100% हम उस पर वर्क करेंगे, मगर वो डिमांड जेन्युइन होनी चाहिए और वो पेरेंट्स से आनी चाहिए। बाकी जैसा कि मैंने कहा, आज हम केवल 30 बच्चों से 107 पर आए हैं। हो सकता है आने वाले 2 महीनों में हम लगभग 120 का फिगर टच करें, हॉस्टल में बच्चे रखें, मगर आने वाले सालों में, अगले साल हम इस स्कूल को मिडिल से हाई स्कूल बनाना चाहेंगे। तो अभी उसमें केवल 50 बच्चों वाला हॉस्टल बनाए, आने वाले सालों में हम इसको 100 बच्चों वाला हॉस्टल, 150-200 वाला हॉस्टल बनाना चाहेंगे। मगर वो तभी होगा अगर आप इस स्कूल में 200 बच्चे रखेंगे, ठीक है? तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, मगर आपसे हमें बदले में केवल एक चाहिए कि इस गांव का कोई भी बच्चा मिडिल स्कूल के लिए इधर से बाहर ना जाए, करके ना जाए, उसको दूर ना जाना पड़े। तो इसी स्कूल में अपने बच्चे को भेजें और 107 से हम 150 से 200, 250 बच्चा बने अगले साल। बस यही एक उम्मीद है। और फिर से एक बार जितने डीसी मेंबर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके एफर्ट की वजह से ये स्कूल जो 30 बच्चों का था आज लगभग 110 बच्चों का हो गया और आने वाले महीनों में और बड़ा हो गया। फिर से सारे पेरेंट्स को, सभी गांव वालों को, सभी डीसी मेंबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारक। जो मिस और टीचर आगे लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। आप जैसा परफॉर्म करेंगे ना, मार्केट में वही जाएगा। हमें जूते नहीं पड़ने चाहिए। नहीं, हम अपनी बड़ी बड़ी बातें बोल के जा रहे हैं। बहुत 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 जो आज का प्रोग्राम है, काफी वक्त हो चुके हैं, तो यहीं पे हम खत्म करना चाहेंगे। और सभी का फिर एक बार हम तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी यहाँ पे हमारे खासकर ऑनरेबल चीफ गेस्ट और हमारे गेस्ट साहबान और जितने भी यहाँ पे गाँव के हज़ार यहाँ पे तशरीफ आवर हुए थे, खासकर हमारे मीडिया के लोगों को, यहाँ पे हाफिज सागर साहब और टेक्निकल कमेटी पूरी टीम को हम पहले बहुत बहुत शुक्रिया